दोस्तों नमस्कार। आज फिर से हम आ गए आपके सामने। चलिए बहुपद चैप्टर लेकर लास्ट में जो आप लोग को सेट दिए थे उसमें जो नहीं बना था आप लोग क्वेश्चन भेज रहे हैं, तो चलिए आज इसका हम विश्लेषण एनालिसिस ही कर देते हैं पूरा सवाल का ही, क्योंकि टाइम बहुत कम है। जो क्वेश्चन बना करके भेजेंगे वक्त की कमी है, इसलिए हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टे ए। तो यानी माइनस बी बट्टे ए, तो माइनस बी का मान हो गया माइनस 1 और माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/1 यानी 1 आंसर। सवाल नंबर 2 है, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद में शून्यक की संख्या केवल 2 होती है। सवाल नंबर 3 है, यदि बहुपद पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए बी हो तो ए बी यानी ए इंटू बी का मान क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान सी बट्टे ए, और यहाँ पर सी का मान 5 है और ए का मान 1 है, तो 5/1 यानी 5 आंसर होगा। सवाल नंबर 4 है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जैसे सवाल नंबर 1 में पूछा गया उसी प्रकार 4 में भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जिससे माइनस 4/1 यानी 4 उत्तर। सवाल नंबर 5 है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो यहाँ पर ऐसा सवाल दिया रहे तो यहाँ पर ऊपर में लिख लेना अल्फा प्लस बीटा और नीचे में अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बट्टे यानी माइनस तो माइनस कैंसिल, तो 5/1 और बट्टे अल्फा इंटू बीटा का मान है 7, तो 5/7 उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 है, देखिए इसमें 6x स्क्वायर माने 7x माइनस 3 के शून्य को ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शून्य ज्ञात करने के लिए 6 3 का गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड को फिर 2 भाग में बांट करके इन बिचले को पुराते हैं, फिर उसके बाद शून्य यानी x का मान निकल जाता है। आप लोग को तरीका पता है, कर लीजिएगा। सवाल नंबर 7 है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन रहे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 3, और यहाँ पर वर्ग घटाइएगा तो उस साइड में रूट जाएगा, तो इसका मतलब है कि √3 माइनस √3 उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, y³ माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1 का घात क्या होगा। तो हम जानते हैं घात जो सबसे अधिक होता है पावर उसी को कहते हैं, तो पावर 3 आंसर होगा, इसका मतलब घात 3 होगा इसका। सवाल नंबर 9 है, यदि 10y बराबर 25 तो 10 माइनस y का मान क्या होगा। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10y बराबर 25, इसीलिए y बराबर 25/10 यानी y का मान जो हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। इसमें से 10 घटे y यानी 10 में से 2.5 घटाएंगे तो 7.5 यानी 7.5 हो जाएगा। सवाल नंबर 10 है, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या होगा। तो 64 के वर्गमूल हो गया 8 और 64 का घनमूल हो गया 4, यानी 8 को 4 से भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, बहुपद 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x³ में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं तो कम से कम 1 माना जाता है, तो -1 उत्तर होगा। सवाल नंबर 12 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक। था आप उसी तरह जिस तरह मैंने इससे पहले बता दिया शून्यक ज्ञात करने का तरीका कि 1 और 1 का गुणनखंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और x का मान निकाल लीजिएगा बराबर में सेट 0 डाल करके। सवाल नंबर 13 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके मूलों का योग -3 और गुणनफल 2 दिया हुआ। तो बहुपद बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी फॉर्मूला पे आप बैठा दीजिएगा तो आ जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है -3, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ 2। सवाल नंबर 14 है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस a के मूलों का योग 8 है, तो a का मान। तो आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 8, या अल्फा प्लस बीटा का मान -b यानी -9 यानी 9/1 बराबर 8। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का योग दिया हुआ, तो इस प्रकार अल्फा इंटू बीटा का मान c/1 मान रख के निकाल लीजिएगा। फास्ट में क्वेश्चन बना रहे ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना।
क्योंकि एनालिसिस कर रहे, बना तो नहीं रहे हैं। यदि फिर भी दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। सवाल नंबर 15 है, एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है? तो 1 होता है, इसका 1 उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 16 है कि एक की किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 और 2x + ky = 14 संपाती होगा। तो हम जानते हैं संपाती होने के लिए, रेखा संपाती होने के लिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो 1/2 2/k और 7/14। यहाँ देखिए कोना कोनी गुना करके जो k का मान निकल जाएगा वही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 17 में देखिए समीकरण x + 2y = 3 और 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होगा? तो इसी फॉर्मूले से a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 से आप k का मान निकाल लीजिएगा और आपका k का मान निकल जाएगा। सवाल नंबर 18 है, समीकरण x + 2y = 9 में यदि x का मान दिया हुआ है 5 तो y का मान क्या होगा? तो यहाँ पर x का मान रख दीजिएगा। तो 5 + 2y = 9, तो 2y = 9 - 5, तो आप निकाल सकते हो 9/5 करके। सवाल नंबर 19 है, x - 2y = 0 और 3x + 4y = 10। तो x और y का मान क्या होगा? विलुप्तीकरण विधि से सॉल्व कीजिए या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें, आपको करने आता होगा। सवाल नंबर 20 है, x + y = 6 के कितने हल होंगे? तो x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 6 आ जाएगा। फिर y का मान 0 तो x का मान जो है 6 आ जाएगा। फिर x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 5 हो जाएगा। तो इस तरह अनेक हल होंगे। तो सवाल नंबर 20 तक कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं एपी से। एपी 4, 10, 16, 22 का सार्वंतर क्या होगा, यानी डी कह रहा है। तो इसमें से 10 में से 4 को घटा लीजिएगा, आपको उत्तर आ जाएगा। सवाल नंबर 2 है, यदि किसी एपी के प्रथम पद 2 है और सार्वंतर 3 है तो एपी के 3 पद बताएं। अरे एपी का 3 पद निकाल लीजिए। एपी बराबर होता है ए और कोमा a + d, a + 2d, a + 3d। आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। सवाल नंबर 3 है, यदि किसी एपी का पहला पद 3m + 1 के रूप का है तो इसका d क्या होगा, सार्वंतर क्या होगा? तो यहाँ m = 1 रखिए, 2 रखिए। इस प्रकार से आपको यदि मान लीजिए a1 = 3 × m + 5 यानी 3 + 5 = 8। फिर a2 निकल जाएगा, 3 × 2 + 5, 3 दूनी 6, 5 11। अब a2 में से a1 निकाल लीजिए, 11 - 8 यानी 3 आंसर होगा। समझ गए। सवाल नंबर 4 है, 1, 5, 9, 13 का पदांतर यानी सर्वांतर क्या होगा? तो 5 में से 1 घटा लीजिए, जो उत्तर होगा वही पदांतर होगा। सवाल नंबर 5 है, 107 और 253 के बीच कितनी संख्या जो है 5 से विभाज्य है? तो 107 और 253 के बीच 110, 115, 120 डॉट करके 250 तक है। तो पहले n निकाल लीजिए। n निकालने के बाद n ही तो निकालना है, तो n प्राप्त हो जाएगा। सवाल नंबर 6 है, एपी 2, 7, 12 का 12वां पद क्या होगा? तो a का मान दिया हुआ, d का मान 7 में से 2 घटाइए तो 5 निकल जाएगा। तो a 12 = a + 11d, a का मान 2 और 11 × 5 जोड़ दीजिएगा, आ जाएगा 12वां पद। सवाल नंबर 7 है, एपी 5, 7, 9, 11 का 7वां पद क्या होगा? सेम सवाल है, इसी तरह करना है। सवाल नंबर 8 है, एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद 0 होगा? अरे एपी दिया हुआ है और लास्ट पद में अंतिम पद रख लीजिए 0। तो an = 0 और an का फॉर्मूला रख करके जहाँ मान है वहाँ रख दीजिए, nवां पद निकल जाएगा। कौन सा पद यानी n ज्ञात करना है, n निकल जाएगा। सवाल नंबर 2 है, √2, √8, √18, √32 में 8वां पद क्या होगा? यहाँ देखिए सबसे पहले इस रूट को तोड़ लीजिए। √2 तो नहीं टूटेगा, √8 का हो जाएगा वर्गमूल 2√2 और इसका हो जाएगा 3√2, इसका 4√2 और इसमें सबसे पहले d निकाल लीजिए। और d निकलने के बाद 8वां पद कर रहा है तो a + 7d यानी a का मान √2 + 7 × √2, तो 7√2 और 1√2 यानी 8√2 हो जाएगा। सवाल नंबर 10 है, एपी 13, 19 डॉट 205 में कितने पद है? a1, a2 दिया हुआ है तो आप d निकाल लीजिए और nवां पद दिया हुआ था। n बराबर फॉर्मूला जो होता है उसको रखिए, उसका मान रखिए, आपको n निकल जाएगा। सवाल नंबर 11 है, एपी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद? सेम सवाल है, इससे पहले बता चुके 82 वाला। सवाल नंबर 12 है, p + 1, 2p + 1, 4p - 1 एपी में है तो p का मान। आप जानते हो कि सभी सार्वंतर बराबर होते हैं, तो
तो यहाँ देखिए A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, दोनों साइड में बराबर कर लीजिएगा, समीकरण को तोड़िएगा तो P का मान निकल जाएगा। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6, 4 में कोटि का मान, तो ये होता है भुज और ये होता है कोटि, तो कोटि का मान 4। सवाल नंबर 14 है, 14 में करा बिंदु 2, 3 एवं -2, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको पता है निर्देशांक ज्यामिति का, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान आप देख रहे हो -2 घटे 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 घटे 3 का होल स्क्वायर, आप इससे निकाल सकते हो। सवाल नंबर 15 है, बिंदु A और बिंदु B को मिलाने वाली मध्य रेखा बिंदु, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2 फॉर्मूला का यूज करके, जैसे 8 + 10 और 10 + 6 दोनों को जोड़ करके आधा आधा कर दीजिए, x y का मान निकल जाएगा। बिंदु -8, 6 किस चतुर्थांश में है? तो हम जानते हैं कि ये माइनस और प्लस जो है द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह होता है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा। सूत्र m1x2 + m2x1 बटे m1 + x2, m1y2 + m2y1 बटे m1 + m2 को कौन सा सूत्र कहा जाता है? विभाजन सूत्र कहा जाता है। इसका विभाजन हो जाएगा। सवाल नंबर 18 है, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ कौन सा सूत्र कहलाएगा? तो ये दूरी सूत्र कहलाएगा। -6, 8 सेम सवाल इससे पहले मूल की दूरी कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो इसी का आप वर्ग कर दीजिएगा, मूल से दूरी पता हो जाएगा। सवाल नंबर 20 है, 4, ये प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम पाद में है। माइनस है, तो माइनस किस में होता है? तृतीय चतुर्थांश में होता है। चलिए आज हम 21 तक का क्वेश्चन को एनालिसिस कर दिए हैं, आप लोग बैठ करके बनाइए। फिर भी दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सअप प्रॉपर में कॉल करो या व्हाट्सअप करो, मैं आपको बना करके भेज दूंगा। थैंक यू।